Hello everyone, CN Roy this side and I'm welcoming you all to my YouTube channel. So finally IIT मद्रास ने जनवरी टर्म के लिए कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जो आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट हैं वो यहाँ पे आपके 5 जनवरी बताए गए हैं। जब आप वेबसाइट पे साइन इन करके अपने डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके आएगा। मैंने यहाँ पे एक सितंबर टर्म के स्टूडेंट का डैशबोर्ड लिया हुआ है जिसमें सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो कोर्स रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको बहुत सारे वहाँ पे टर्मिनोलॉजी आएंगे, तो इसको पहले अच्छे से समझ लो। ऐसे बच्चे जो किसी भी कोर्स में फेल हैं, तो उन्हें यहाँ पे पूरे जो आपके एंटायर कोर्स होते हैं, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हो वो उस कोर्स को आपको यहाँ पे रिपीट करना होता है। तो आपको यहाँ पे रिपीट कोर्स के लिए रजिस्टर करना है। कैसे करना है वीडियो में आगे अच्छे से इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जिस भी कोर्स को आप रिपीट करोगे उसमें आपको क्विज 1, क्विज 2 एंड जो आपके एंड टर्म एग्जाम होंगे वो आपको यहाँ पे फिर से देने होंगे। जो आपके रिपीट कोर्स के फीस होंगे वो जो जितना आपने सेम लास्ट टाइम प्रीवियसली पे किया था उतना ही आपके सेम कोर्स फी रहेंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एग्जाम करके आएगा। तो ऐसे बच्चे जो किसी भी सब्जेक्ट में पास हैं बट वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। इसमें जो आपकी फीस होगी, जो आपकी नॉर्मल नॉर्मल कोर्स फीस होती है उससे आपको यहाँ पे डबल पे करना होता है। एंड एट लास्ट ऐसे बच्चे जो कि एंड टर्म एग्जाम में एब्सेंट थे तो उनके लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो यहाँ पे मेकअप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मेकअप एग्जाम में आपको सिर्फ जो आपके एंड टर्म एग्जाम होते हैं उस सब्जेक्ट के, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने एब्सेंट थे तो आपको यहाँ पे सिर्फ उस एग्जाम का, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एंड टर्म देना होता है। इसकी जो फीस होती है वो आपके यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फाउंडेशन लेवल के लिए होती है। इसी में जो बच्चे एब्सेंट थे एंड टर्म एग्जाम में उनके लिए एक और ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पे पूरे जो आपके एंटायर कोर्स होते हैं उसको आप यहाँ पे रिपीट कर लो। इसमें आपको यहाँ पे क्विज 1, क्विज 2 और जो आपके एंड टर्म एग्जाम होते हैं ये आपको यहाँ पे फिर से देना होता है। इसमें जो आपकी फ़ीस होती है, जो आपने लास्ट टाइम पे किया था उतना ही आपको यहाँ पे करना होता है। अब जब आप सारी टर्मिनोलॉजी को समझ चुके हो तो यहाँ पे हम अपने किसी एक स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ से हम एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो बेसिक कुछ सर्वे होते हैं वो यहाँ पे ओपन होकर के आ गया है। यहाँ से आपको फिल कर लेना है इस सर्वे को। अगर आपने ऑलरेडी किसी IIT MPS के अलावा कोई डिग्री कर रखा है तो यहाँ पे आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पे नो करोगे। ऐसे ही अगर आप कोई और डिग्री में एनरोल्ड हो अदर देन IIT MPS तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो करके यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आपने कोई इंटर्नशिप या जॉब लिया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करके सिंपली आगे बढ़ जाना है। इस सर्वे को फिल करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके एक्चुअल जो कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे PWD स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट से। एंड देन यहाँ पे ये जो आपके सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है कि जो आपके फैमिली इनकम, यही इसी पे आपके यहाँ पे फी वेवर डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख पर एनम है तो यहाँ पे आप फ़ी वेवर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हो। वैसे ही अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है तो यहाँ पे आप 50% फ़ी वेवर के लिए एलिजिबल होते हो। ऐसे ही जो आपकी फैमिली इनकम अगर 1 लाख से नीचे है तो आप यहाँ पे 75% फ़ी वेवर के लिए एलिजिबल होते हो। तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे मैंने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो आपकी साइज होगी वो मिनिमम 50 KB से लेकर के मैक्सिमम 2 MB तक होनी चाहिए। यहाँ से आप चूज फाइल करके और अपलोड कर सकते हो। नीचे आपने जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होती हैं उसका जो मंथ और ईयर जिस मंथ में ये इशू सर्टिफिकेट हुआ है उसे यहाँ पे बताना होता है। ठीक इसके नीचे जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट है उसे यहाँ पे बताना होता है। ठीक नीचे आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके इसे अपलोड कर दोगे। हर स्टेप में आपको यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप फाउंडेशन लेवल के सब्जेक्ट्स को इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन लेवल पे ही दे सकते हो। आप डिप्लोमा लेवल के पे जाने के बाद आप अपने फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। नीचे आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने जो ये टर्म है इसमें आप रजिस्टर करना चाहते हो, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे। अगर आप इस टर्म को स्किप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन की पे लाइफ यानी कि RK फीस होती है 1000, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे और आपको आगे पे कर देना है। नीचे अगर आप
इस टर्म में इम्प्रूवमेंट कोर्सेज़ के लिए अगर आप अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो यहाँ पे येस पे क्लिक करोगे। इसके लिए जो आपके ट्वाइस जो आपके कोर्स फ़ी होते हैं, वो आपके यहाँ पे लगेंगे। नीचे आपसे पूछा गया है कि आप कितने घंटे पर वीक अपने कोर्सेज़ को दे सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। नीचे जो मैंने डैशबोर्ड लिया है, इस पे सारी कंडीशंस फुलफिलमेंट हैं, यानी कि इससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। जैसे अगर आप जिस भी नए कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे अगर किसी ने इंग्लिश 1 कंप्लीट कर लिया है, तो अगर वो इंग्लिश 2 लेना चाहे, तो यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही जिस बच्चे ने भी सीटी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वो प्रोग्रामिंग इन पाइथन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसी में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि एंटम एग्ज़ाम को मिस कर चुके थे। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला कि आप मेकअप एग्ज़ाम लिख लो और दूसरा आप जो आपके पूरे कोर्सेज़ हैं, एंटायर कोर्सेज़ हैं, उसे यहाँ पे रिपीट कर लो। यहाँ से आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे। ठीक वैसे ही वैसे जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में पास हैं और वो अपने ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो अपने उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन इम्प्रूवमेंट क्लिक करके आ रहा होगा, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है इसे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब तक सोच रखा है, तो आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेलेक्ट करोगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर करना चाहते हो या नहीं। तो एज़ आप जानते हो कि हमारे फाउंडेशन लेवल पे कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, तो यहाँ से हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको जो भी आपके क्विज़ 1 के लिए जो आपको एग्ज़ाम सेंटर है, उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैं इसे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भेजूँगा। आप भी अपनी अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे ऑप्शन में हम इसे मिज़ोरम भेजेंगे। ऐसे ही आपको जो आपके क्विज़ 2 एग्ज़ाम है और एंड टर्म एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर को जो आपका अपना एग्ज़ाम सेंटर जो आपके नज़दीकी घर के हो, उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसे पर्सनली जानता हूँ, तो इसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आइलैंड भेजने की पूरी तैयारी में हूँ। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको नीचे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी फॉर्म को प्रीव्यू करके जो भी आपके फ़ीस होते हैं, उसे यहाँ पे कर देना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर करना वहाँ से आप इसे जॉइन कर लो। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड कीप रॉकिंग।